हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कब हमें एचसीएफ और कब हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 1B थी ना, उस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। आपने हमें कमेंट करके पूछा था कि कब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया जाता है क्वेश्चन में। तो आज ये पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि किस क्वेश्चन में कब एलसीएम और कब एचसीएफ फाइंड करना है। देखो, हमने अलग अलग 5 केस बनाए हुए हैं। इन पांचों केसों को आप पूरा अच्छे से समझ लो। इस वीडियो को आखिरी तक देखो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में। ये जो डेडिकेटेड वीडियो है ये एचसीएफ और एलसीएम के लिए आप जरूर देखो और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब आते हैं और समझते हैं कि क्या हमें कब फाइंड करना है। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन देख पा रहे हो। इन क्वेश्चन की हेल्प से आज हम लोग समझ लेंगे कब एलसीएम फाइंड किया जाता है, कब एचसीएफ फाइंड किया जाता है। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 2 स्टेप बना रखे हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ के ये समझेंगे कि इसमें हमें फाइंड करना क्या है, एचसीएफ या एलसीएम। दूसरे स्टेप में कैसे फाइंड करना है ये सीखेंगे। बट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को भी समझ लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, एक चीज बता दे, लार्जेस्ट मतलब होता है एलसीएम, स्मॉलेस्ट मतलब होता है एचसीएफ। किसी भी नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो वो बड़ा नंबर निकलेगा, और अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो वो छोटा नंबर निकलेगा। ये क्लियर आपको पता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अगर आप इस नंबर को, ये लार्जेस्ट नंबर को देख के, इस शब्द को देख के अगर आप एलसीएम निकालते हो तो किसी किसी क्वेश्चन में आपका आंसर सही आएगा, बट किसी क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बोलता तो ये है कि लार्जेस्ट नंबर निकालो, बट उसमें हमें निकालना एलसीएम नहीं एचसीएफ होता है, एचसीएफ। अब इसी डाउट को आज हम लोग क्लियर कर देंगे। कैसे? देखो, आपको क्वेश्चन में ये नहीं देखना है लार्जेस्ट लिखा है, लीस्ट नंबर लिखा है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा है, ये आपको देखना ही नहीं है। आपको देखना क्या कि आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना मतलब आपको डिविडेंड फाइंड करना है या फिर डिवाइजर फाइंड करना है। डिविडेंड फाइंड करना है या फिर डिवाइजर। जब हमें डिविडेंड फाइंड करना होगा, यानी कि अंदर वाला नंबर फाइंड करना होगा, उस केस में हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। और जब हमें डिवाइजर फाइंड करना होगा, बाहर वाला नंबर, तब हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ। फिर से सुन लो। अच्छा, एक चीज और बता दे, क्वेश्चन कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि डिविडेंड फाइंड करो या डिवाइजर फाइंड करो। क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग ये समझेंगे कि क्वेश्चन डिविडेंड की बात कर रहा है कि डिवाइजर की बात कर रहा है। क्लियर? देखो, जो अंदर वाला नंबर होता है वो होता है हमारा डिविडेंड, बाहर वाला नंबर होता है हमारा डिवाइजर। फिर से हम बोल रहे हैं, जब अंदर वाला हमें नंबर फाइंड करना होगा, बड़ा वाला नंबर फाइंड करना होगा, तो ये हम लोग डिविडेंड फाइंड करेंगे, इसका मतलब एलसीएम। जब हमें बाहर वाला नंबर हमेशा अंदर वाले नंबर से छोटा ही होता है। जब हमें छोटा नंबर फाइंड करना होगा तो हम लोग डिवाइजर मतलब कि एचसीएफ फाइंड करेंगे। ये चीज़ आप समझ गए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें क्या और कब कैसे फाइंड करना है। देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 से 6 है ये सारे बुक से ही है, एक्सरसाइज 1B से ही। आप ढूंढ लेना कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब देखो, ये लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ है, इसको अगर आप पढ़ के सॉल्व करोगे तो आप ज़्यादातर क्या करोगे कि एलसीएम फाइंड कर लोगे। और ये चीज़ हमने बताई भी है, गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आप एलसीएम फाइंड कर लोगे, सही हो जाएगा, बट हर जगह नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भूल जाएंगे कि यहाँ पर कुछ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लिखा भी है। हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे फाइंड द नंबर which divide this and this leaving remainder 6 in each case। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ कह रहा है एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे। मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो कि 438 को भी डिवाइड करे और 606 को भी डिवाइड करे। ठीक है? तो यहाँ वाला नंबर फाइंड करना है, इधर का नंबर, ये नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये नंबर हमारा क्या होता है? डिवाइजर। और जब कभी हमें डिवाइजर फाइंड करना होता है, उस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं एचसीएफ। अब आपको समझ में आ गया ना कि हम लोग इसमें क्या फाइंड करने वाले हैं? एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे ये अभी आगे बताएंगे, पहले इन क्वेश्चन को समझ लो। सभी क्वेश्चन को देखते हैं कि किसमें क्या फाइंड करना है। अब सेकेंड में आ जाओ। ये कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर। हमने क्या कहा? ये लीस्ट है, ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, तो उसे नहीं पढ़ना, हटा दो। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, हमें वो नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड हो 35 से, 56 से, 91 से, लीव द सेम रिमाइंडर 7।
चलो इतना भूल जाओ, बट इतना ही अभी पढ़ो, अभी इतना ही काम है। कह रहा है हमें वो नंबर फाइंड करना है जो नंबर 35 से भी डिवाइड हो जाए, 56 से भी डिवाइड हो जाए और 91 से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो हमें मतलब क्या हो रहा है, हमें अंदर वाला नंबर फाइंड करना है। ऐसा कह रहा है कि वो नंबर फाइंड करो जो 35 से भी डिवाइड हो और 56 से भी डिवाइड हो और 91 से भी डिवाइड हो। अंदर वाला नंबर फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब बड़ा नंबर, और उसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, LCM से। समझ गए? यही हमने अभी आपको बताया ना कि जब कभी अंदर का नंबर फाइंड करना है मतलब डिविडेंड फाइंड करना है LCM, जब बाहर का नंबर फाइंड करना है डिवाइजर फाइंड करना है मतलब HCF। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन जो 3 ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट, को हम भूल जाएंगे, नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। हमें वो नंबर डिवाइड करना है जो कि इनसे डिवाइड, वो नंबर फाइंड करना है जो कि इनसे डिवाइड हो जाए। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो 20 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर होगा, और 25 से भी डिवाइड हो जाए एंड 35 से भी डिवाइड हो जाए। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए और साथ में ही 40 से भी डिवाइड हो जाए। ये नंबर, ऐसा नंबर चाहिए। लीव द रिमाइंडर 14, 19, 29 और 34, ये सब बाद में देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये डिविडेंड के लिए बात कर रहा है, और जब भी डिविडेंड की बात करता है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, LCM फाइंड करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे आ जाओ। फिर आगे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट, इसको भगा दो, इससे मतलब ही नहीं। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28, 32, लीव द रिमाइंडर 8 एंड 12, सेम नहीं है, 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन ने फिर से क्या कहा है कि भैया वो नंबर फाइंड करो जो कि हमारा 28 से भी डिवाइड हो जाए और 32 से भी हमारा डिवाइड हो जाए। वो नंबर फाइंड करो जो 28 से भी डिवाइड हो जाए और 32 से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। और डिविडेंड कब फाइंड करते हैं, मतलब फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ रही ना आपको? हमें क्या करना होगा, LCM फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कब हमें LCM निकालना है, कब हमें HCF निकालना है, ये सब हमें समझ में आ रहा है। अब 2 और क्वेश्चन है, इनको और देख लो, फिर इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझेंगे। देखो ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट को ध्यान नहीं देंगे। फाइंड द नंबर विच डिवाइड 320 एंड 457, लीविंग सेम रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो नंबर फाइंड करके बताओ जो नंबर 320 को भी डिवाइड कर दे, 457 को भी डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमें 5 और 7 दे दे। इसको तो भूल जाओ, नंबर को भी ध्यान नहीं देना, हमें यहाँ पर देखना है HCF या LCM। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो कि 320 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है, और यहाँ पर 457 को भी डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर फाइंड करके बताओ। ये क्वेश्चन ने कहा। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है जनाब, हमको फाइंड करना है डिवाइजर। क्या फाइंड करना है, डिवाइजर। और जब हमें डिवाइजर फाइंड करना होता है तब हम लोग फाइंड क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया? HCF फाइंड करते हैं। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन 6 में लास्ट है, बस इससे इनके अलावा और कुछ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट को नहीं पढ़ना है। फाइंड द नंबर दैट विल डिवाइड दिस, दिस एंड दिस सो एज टू लिव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ना एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो नंबर 43 को डिवाइड करे, सॉरी हाँ, नंबर विल डिवाइड 43, हाँ 43 को भी डिवाइड करे और डिवाइड करे 91 को भी डिवाइड कर दे और डिवाइड कर दे 183 को भी डिवाइड यहाँ पर कर दे। हमें वो नंबर यहाँ पर फाइंड कर देना है। तो जब कभी भी हमें ऐसे नंबर चाहिए जो डिवाइड करे, मतलब बाहर वाला नंबर, ये नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और डिवाइजर कब हम लोग फाइंड करते हैं, जब हमें HCF चाहिए होता। तो समझ लो, डिवाइजर मतलब HCF और डिविडेंड मतलब हमारा LCM। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। चलो HCF और LCM आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ। अब हमें LCM और HCF में कुछ कैटेगरी होती है, उनको समझना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो HCF लिखा है, ये लिखा है फाइंड द
भूल जाओ इसे, नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 6। यहाँ पर कह रहा है कि 6 रिमाइंडर दे रहा है ईच केस में, मतलब कोई एक नंबर होगा जो नंबर इसको डिवाइड करेगा तो भी 6 देगा, और वो नंबर अगर इसको डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 6 देगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ये चीज़ समझ रहे हो? इसको ऐसे समझो, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर कोई हमारे पास कोई नंबर है, वो नंबर अगर 438 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6 दे रहा है, और अगर ये 606 को भी डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर में हमें क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा? सेम आ रहा है। ये एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। एक और आगे देख लो, HCF ये है। अब यहाँ पर HCF फाइंड करना था, यहाँ पर भी हमें HCF फाइंड करना था। इसमें डिफरेंस देखना। अब फाइंड द नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 and 7। क्या कह रहा है कि जो अब रिमाइंडर आएगा ना, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो नंबर इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे। हमें अब ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 320 को डिवाइड करे, ठीक है, और वही नंबर अब फाइंड करे 457 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर कितना दे दे? 5 दे दे, और इसको डिवाइड करने में 7 दे दे। तो देख पा रहे हो, इस वाले केस में सेम रिमाइंडर था और इस वाले केस में अलग अलग रिमाइंडर है। फाइंड दोनों में हमें HCF करना है, बट रिमाइंडर जब अलग अलग आता है तब हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमें समझना है। समझ गए ये चीज़? चलो अब इसको समझो। देखो, जब कभी हमें HCF फाइंड करना होगा, HCF, ये आप नोट बना लो इसका, HCF फाइंड करना होगा और हमें सेम रिमाइंडर गिवन होगा। क्या होगा? सेम रिमाइंडर। HCF गिवन होगा और सेम रिमाइंडर गिवन होगा, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HCF को कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। हमारे पास जो नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें नंबर हमारे पास क्या? 438 है। इसको लिखेंगे 438 लिखा, इसमें माइनस करेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 6, यहाँ कर देंगे 6। ओके, दूसरा हमारे पास नंबर क्या है? दूसरा हमारे पास नंबर है 606। दिख रहा है ये 606। अब इसमें लिख दिया हमने 606 और इसमें हमने माइनस कर दिया फिर से 6। जब सेम रिमाइंडर होगा और हमें HCF निकालना होगा तो हम लोग अपने नंबर में रिमाइंडर को माइनस करा देंगे, और माइनस कराने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा, जैसे कि इसको माइनस करा दो तो 432 मिल रहा है ये नंबर, और जो इसको माइनस करा दो 600 ये नंबर, इन दोनों ही नंबर का HCF फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? HCF फाइंड करना आता है ना, फैक्टर कर लो और जो भी कॉमन दिख रहा है उसे लिख लो, बस वो हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना ही करना है। अब इसको सॉल्व करके नहीं बताएंगे क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का वीडियो हमने बना दिया, आप उसको जाके देख लो। इस वाले वीडियो में सिर्फ समझो कि कैसे किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब सेम रिमाइंडर हो और हमें HCF फाइंड करना होगा तब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? समझ में आ गया ना? यहाँ पर हो गया हमारे पास नंबर, इसको नंबर मानो, माइनस हम कराते हैं किससे? रिमाइंडर से। ये आप एक नोट बना लो, रख लो, क्योंकि आगे आप ये भूलोगे, पक्का बोलोगे। जब आप सपोज दैट चैप्टर 12 पढ़ रहे होगे ना, चैप्टर 10 पढ़ रहे होगे, 15 पढ़ रहे होगे, तब ये भूल चुके होगे। तो एक बार नोट को उठा के पढ़ लोगे तो फिर से ये सब याद आ जाएगा कि कब कैसे किया जाता है। और तब भी ना याद है तो वीडियो देख लेना, ये वाली सेव कर लो, ठीक है। और शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ। अब हमने HCF का एक कंडीशन देख ली, केस देख लिया। अब यहाँ पर HCF के दूसरा जो केस है, इसमें हमारे डिफरेंट क्या है, ये है रिमाइंडर है। चलो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हमें HCF फाइंड करना है और HCF फाइंड करने में जब हमारे पास रिमाइंडर डिफरेंट हो, क्या हो? डिफरेंट रिमाइंडर हो, उस केस में हम लोग HCF कैसे फाइंड करते हैं? उस केस में हम लोग HCF को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो भी नंबर होता है उस नंबर को माइनस करा देते हैं रिमाइंडर से, ठीक है। और जो दूसरा हमारा नंबर होता है उसको भी माइनस करा देते हैं रिमाइंडर से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, ये था 5। इसको देखते जाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर को जब डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इस नंबर को जब डिवाइड किया जा रहा है रिमाइंडर 5 आ रहा है। गॉट इट? तो हमारे पास क्या है? ये नंबर है। नंबर क्या था हमारा? 320। 320 को जब डिवाइड किया गया किसी नंबर से तो रिमाइंडर आया 5। तो इसका इससे माइनस करा दिया,
फिर क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास क्या है 457 है, 457 ये नंबर है। इस नंबर को जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया है 7, तो यहाँ पर 7 का माइनस करा दिया। सपोज डेट इसमें एक और कोई नंबर होता और उसको माइनस कराने पे उसका भी रिमाइंडर कुछ और आ रहा होता तो भी आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको माइनस किया तो हमें मिल गया 315 और इसको माइनस किया तो हमें मिल गया 450। ये दो नंबर मिल गए। अब इन दो नंबर का HCF फाइंड कर लो और HCF फाइंड करने में जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका हमारा सोल्यूशन। यही दो केस हैं। HCF में एक और केस है वो भी आगे बता देंगे। अभी ये दो आप समझ गए ना। HCF के केस जब रिमाइंडर सेम होगा तब हमें क्या करना है कि उसी रिमाइंडर का हर नंबर में माइनस करा देना है, जो नंबर मिले उसे HCF निकाल लो। फिर जब रिमाइंडर अलग होगा तो अलग अलग नंबर में और अलग अलग रिमाइंडर माइनस करा दो और जो आंसर मिल रहा है, जो नंबर मिल रहा है उसका HCF निकाल दो, वही हमारा आंसर होगा। ये HCF का केस हम लोगों ने समझ लिया। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर, है ना। हमने क्या देखा था कि इस वाले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था LCM फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है? LCM। अब इसको भी ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर 7। इसमें भी एक कैटेगरी बन गई। क्या बन गई कि जब हमें LCM फाइंड करना है, देखो समझो, हमें जब LCM फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है और सेम रिमाइंडर दिया हो, क्या दिया हो? सेम रिमाइंडर। जब LCM फाइंड करना हो और सेम रिमाइंडर दिया हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं पता है? उस केस में हमारे पास जो नंबर होता है, उस नंबर का LCM फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप नंबर जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है 35, यहाँ पे लिख दिया हमने 35 और यहाँ कर दिया हमने 56 और यहाँ पर है 91। इनका पूरा LCM निकालो पहले, फिर जो LCM आएगा उस LCM में आपको रिमाइंडर को ऐड कर देना है। रिमाइंडर क्या है? 7। समझ लो, जब हमें LCM फाइंड करना हो और सेम रिमाइंडर दिया हो तो जितने भी नंबर आपके पास गिवन होंगे उन सभी नंबर का LCM आपको फाइंड करना है और LCM निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 7 ऐड करना है। 7 मतलब रिमाइंडर ऐड करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर 35 है, इसके फैक्टर निकालो। ये किससे जाएगा? हमारा 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1। 56 2 से जाएगा, 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 यहाँ पर हो गया 1। अब देखो 9 है, 9 के फैक्टर निकालो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 3 और 3 और यहाँ पर आ गया 1। LCM निकालना है तो यहाँ पर देखा हमने 35 के फैक्टर कितना है? 5 और 7 है, 5 × 7। और फिर हमने देखा 56 का फैक्टर हमारे पास 1 2 3 मतलब 2 की पावर यहाँ पर 3 × हो गया 7 और यहाँ पर देखा 9 मतलब 3 की पावर 3 है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कॉमन क्या दिख रहा है हमें? 7। यहाँ पर लिखा हमने 7 × फिर क्या बचा? 5 × और यहाँ पर है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है × 3 की पावर 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करने में जो भी मिलेगा नंबर, उस नंबर में 7 को ऐड कर देना, वही आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आ रहा है? अगर कहीं भी कोई भी ज़रा से भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछो। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ लिखा है फाइंड द लिस्ट को बोलना है। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस लीव रिमाइंडर दिस 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 एंड दिस। देखो अब क्या कह रहा है कि जब कोई ऐसा नंबर फाइंड करो जिस नंबर को इन नंबर से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है। इस वाले केस में क्या था? सेम रिमाइंडर था, रिमाइंडर सेम था। तो अब समझो, जब कभी हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है, और डिफरेंट रिमाइंडर हमें फाइंड करना होगा। जब हमें LCM फाइंड करना है और डिफरेंट रिमाइंडर फाइंड करना होगा, उस वाले केस में हमें क्या करना होता है? हमारे पास जो भी नंबर होता है उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे पास नंबर होता है उनका LCM निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास नंबर है 20 25 35 40। यहाँ लिखा हमने 20 25 35 और यहाँ पर 40 ये नंबर है। इन नंबर का हम लोग LCM निकालेंगे,
क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं। अच्छा पहले एक चीज़ इसमें नोटिस करना, यहाँ पर क्या लिखा है 20, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, ये लिखा है 20, यहाँ लिख दिया हमने 20 में इसका रिमाइंडर माइनस करा दिया 14 करा दिया, यहाँ पर आ गया 6। अब देखो यहाँ पर 25 में इसका रिमाइंडर हमने माइनस करा दिया जो कि है 19। अगला जो हमारे पास नंबर है 35 में इसका रिमाइंडर हमने माइनस करा दिया 29, यहाँ पर 29। फिर लास्ट नंबर है 40, इसमें हमने माइनस करा दिया अगला नंबर रिमाइंडर 34। अब ये माइनस क्यों करा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, इसको माइनस करो 6, इसको माइनस करो 6, इसको माइनस करो 6। जो देखो यहाँ पर सेम आ रहे नंबर, सेम नंबर आ रहे हैं, तो वही इसमें माइनस आपको करा देना है, बस ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर से समझो, कंडीशन क्या होगी, एलसीएम फाइंड करना होगा और रिमाइंडर डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, रिमाइंडर डिफरेंट होंगे। उस केस में हम लोग नंबर और रिमाइंडर को माइनस करा देंगे, और जब रिमाइंडर और नंबर को माइनस कराने में हमें नंबर मिलेंगे, अगर वो नंबर सेम आ रहे हैं तो वो नंबर उठाएंगे और इस वाले में माइनस करा देंगे। मतलब जो हमारे पास नंबर है उस नंबर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम में जो भी हमें मिलेगा उस नंबर के साथ इसको माइनस करा देंगे, फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वीडियो को ज़रूर देख लेना, एग्जाम जो हमने इसके सोल्यूशन दिए ना एक्सरसाइज 1B को, उसको देखोगे सब समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार बता रहा है, एलसीएम में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन जब सेम रिमाइंडर हो, उसमें क्या करेंगे, जितने भी नंबर गिवन होंगे उनके हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम के बाद जो हमें सोल्यूशन मिलेगा उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना। ये कब होगा, जब सेम रिमाइंडर। दूसरा केस क्या है, हमें एलसीएम तो फाइंड करना है बट जो हमारे रिमाइंडर हैं वो अलग अलग होंगे। जब रिमाइंडर हमारे अलग अलग होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर में जो गिवन नंबर है उन नंबर में अपने रिमाइंडर को माइनस करके चेक करेंगे। क्या उनमें जो सॉल्व करने में आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हम लोग उसको उठाएंगे और जितने भी नंबर दिए गए थे उन नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके बाद उसी नंबर को माइनस करा देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखो ये जो 4 हम लोगों ने अभी पढ़े ये सिंपल है, एलसीएम का जब सेम रिमाइंडर हो और एलसीएम का डिफरेंट रिमाइंडर हो, और एचसीएफ का जब सेम रिमाइंडर हो और एचसीएफ का डिफरेंट रिमाइंडर हो। ये तो अच्छे क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आते ही आते हैं। बट ये जो लास्ट हम लोग क्वेश्चन अब देखने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये कम आता है, मोस्टली होगा मुश्किल से, हमें लगता है पूरी एक्सरसाइज में 1 ही 2 क्वेश्चन ऐसा मिलने वाला है। यहाँ क्या कह रहा, फाइंड द ग्रेटेस्ट बोलना है, नंबर लिखा, that will divide this and this so as to leave the same remainder in each case। यहाँ पर इसको समझो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनाब आपको ना HCF फाइंड करना है। हम तो समझ गए कि HCF फाइंड करना है, कैसे, हमने देखा कि भैया हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इससे क्या हो जाए, हमारा डिवाइड हो, मतलब इसको डिवाइड कर दे, है ना, इसको हम क्या कर दे, ये डिवाइड कर दे, मतलब ये वाला हमें नंबर फाइंड करना है। जब हमें ये फाइंड करना होता है, मतलब डिवाइजर फाइंड करना होता है, तो हम लोग HCF फाइंड करते हैं। ये हम समझ गए। अभी हमने HCF की 2 कंडीशन देखे, जिसमें सेम रिमाइंडर हो और डिफरेंट रिमाइंडर हो। बट यहाँ पर थोड़ा अलग केस आ रहा है जिसमें रिमाइंडर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि रिमाइंडर है क्या, है ना, यहाँ पर हमें पता नहीं। जब ऐसा केस होता है उस केस में हमें करना क्या है वो समझ लो। देखो ये सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है ये एग्जाम में आ भी जाए। देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नंबर है 43, 91, 183। इन तीनों में से बड़ा नंबर क्या है, इन तीनों में से बड़ा है 183। हमने अच्छा सबसे पहले क्या देखा था इस वाले क्वेश्चन में कि जनाब HCF हमें फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। फिर हमने देखा इसमें रिमाइंडर नहीं है। अब रिमाइंडर नहीं है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं। बड़ा नंबर है 183। इस नंबर में अब हम लोग इससे छोटे नंबर को माइनस करेंगे। इससे छोटा है 43 और 91, तो हमने माइनस करा दिया 43, ठीक है, कॉमा कर दिया, फिर से 183 माइनस कर दिया हमने 91 कर दिया। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें HCF फाइंड करना है। फिर केस कौन सा बन रहा है जिसमें हमें रिमाइंडर गिवन नहीं है, वो वाला केस बन रहा है। इस केस में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर है उस नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 183 है। 183 में सभी को माइनस करा देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद देखेंगे कि इससे छोटा नंबर कौन सा है, इससे छोटा हमने देखा 91 है, तो 91 को माइनस करा देंगे इससे छोटे वाले नंबर से जो कि है 43। यहाँ पर आ गया हमारे पास 43।
और ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, माइनस कर देना, जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को आपको एलसीएम निकाल लेना है, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा HCF। देखो 183 में 43 को माइनस कर दो 140, ओके। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 92 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया 50 और 5 4 47 आ जाएगा, 48 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ गया 48। ये नंबर मिल गए। अब इन नंबर का HCF फाइंड कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भैया ये तीन अलग अलग तरीके से कंडीशन होती हैं। HCF की 2 कंडीशन हो गए, ये पूरा एक हो गया मान लो HCF फाइंड करना। और फिर हमने देखा LCM वाला, कहाँ गया LCM, खो गया, ये है LCM को फाइंड करना हमने सीखा, और इसकी भी 2 कंडीशन होती है, और एक अलग से कैटेगरी होती है HCF की, ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसका एक रूल समझ लो, क्या करना होगा। सपोज डेट एक और हमारे पास नंबर है, मान लिया हमारे पास है एक और चीज़, इसका हम बता रहे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये है 200, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारे पास 500, तीसरा नंबर है हमारे पास 300, चौथा नंबर है हमारे पास 150 है। ये 4 नंबर है। अब सपोज डेट कि हमारे पास यही क्वेश्चन है जिसमें हमें HCF तो फाइंड करना है, बट रिमाइंडर हमें पता नहीं है। क्लियर इतनी बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा HCF। सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, 500 है, 500 लिखा। इसमें सभी नंबर को माइनस करा दो, 300 को हमने माइनस करा दिया, ठीक है। फिर हमने माइनस करा दिया किसको, 500 में 200 को माइनस करा दिया। फिर हमने देखा क्या है लास्ट वाला, हमारे पास 500 में 150 को हमने माइनस करा दिया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो आगे, अब इससे छोटा नंबर क्या है, 300 है। तो हमने क्या देखा, इसमें सभी में 300। अब 300 से छोटे नंबर क्या है, 200, 200 माइनस करा दिया इसमें। और फिर 300 में से और छोटा नंबर क्या है, 150, 150 हमने माइनस करा दिया। अब देखो 300 से भी छोटा कौन सा नंबर है, 200, यहाँ लिखा 200, 200 में से इससे छोटा नंबर क्या है, 150, 150 माइनस करा दिया। इस तरीके से ये केस बनते हैं इस वाली कंडीशन में। तो आपको क्या करना है, HCF निकालने के लिए आपको इन सभी नंबर को माइनस करते चले जाना है। माइनस करने के बाद जो भी नंबर मिल रहा है उन सभी नंबर का HCF फाइंड कर लेना, और वही हो जाएगा आंसर आपका। आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आ गया है, ये भी क्लियर हो गया है कब HCF फाइंड करते हैं, कब LCM फाइंड करते हैं। इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो LCM का, HCF का, ये HCF का, सेम रिमाइंडर, सेम डिफरेंट रिमाइंडर। अगर कहीं आपको आज की वीडियो में प्रॉब्लम हो रही, वैसे तो होगी ही नहीं, अगर फिर भी हो रही तो कमेंट करके पूछो। और अगर वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, तो इसमें ना 100 हमें लाइक चाहिए, और 100 लाइक कर देना। इसी तरीके से हर एक चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ट्रिक बताएंगे आपको। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया। अगर डाउट है कमेंट करो, नहीं है तो शेयर करो, लाइक करो। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो कुछ भी लिख दिया करो, कुछ भी लिख के चले आओ भाई। ये लिख दो कमेंट में कि बढ़िया लग रहा है, मस्त पढ़ा रहे हो, कुछ भी लिखो, बस कमेंट करो, भर दो कमेंट को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक नया चैप्टर, जो कि है हमारे पास चैप्टर 2।